पिछले अपडेट में मैंने आपको मिडिल ईस्ट अपडेट में बताया था कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि वो गज्जा से नहीं निकलेंगे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही ये बयान मंजर आम पर आया, अरब देश तो कुछ बोले नहीं, लेकिन मीडिया में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया आई। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इस बयान को भड़काऊ बताया और कहा कि इस बयान से अरब देश भड़क सकते हैं और आगे इजराइल के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और इस बयान से ट्रंप की सरकार ने कहा, नेतन्याहू के डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान से हम कतई भी सहमत नहीं हैं। जब अमेरिका ने डायरेक्ट असहमति जताई तो इजराइल पलट गया। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने बयान को वापस ले लिया और कह दिया कि हमारा वो मतलब लीपापोती कर दी कि हमारा वो मतलब नहीं था, डील वील करने के लिए हम राजी हैं और उम्मीद करते हैं हम डील जल्द करेंगे। अमेरिका का एक और प्लान फेल हुआ है, इंटरनेशनल फौज गाजा में भेजने का, जो बहुत यूरोपियन देश उछलकर आगे आ रहे थे। हजरात मोहतरम, आपसे अर्ज कर दूं, आपको बता दूं कि कोई भी अब आगे नहीं आया, सब पीछे हो गए। तो न्यूज एजेंसीज ने कंफर्म किया है कि सिर्फ वाहिद तुर्की एक ऐसा देश है जो अपने देश की फौज गाजा में भेजने को तैयार है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पर प्रेशर बना रहे हैं कि मुन्ना कोई आना नहीं चाहता है, सिर्फ तुर्की की फौज आ सकती है, लिहाजा तुर्की की फौज को गाजा में जाने दो। उधर बेल्जियम ने भी इजराइल के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। साउथ अफ्रीका के साथ इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस ज्वाइन कर लिया है। उधर ग्रीस ने भी उस प्लान को ज्वाइन कर लिया है जिस प्लान के अंदर अब अपनी फौज और अपने लोग भेजेगा गाजा के बॉर्डर पर और गाजा की स्थिति पर नजर रखने के लिए। अमेरिका, इजराइल, यूएई और 1-2 और देश अभी वहां मौजूद हैं, जिसके साथ कहा जा रहा है कि अब और भी देश जुड़ने वाले हैं। लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हिजबुल्लाह को हथियार डालना होगा। हिजबुल्लाह इजराइल का बहाना बना के हथियार नहीं डाल रहा है क्योंकि वो अपना लेबनान में कंट्रोल चाहता है, लेकिन हिजबुल्लाह को किसी भी हालत में हथियार डालना होगा। उधर ईरान बिना फालतू में इजराइल को सर दर्द दिए जा रहा है। अच्छा, दर्द देता है फिर कहता है कि नहीं है, हमने दर्द दिया ही नहीं है। लीजिए सबूत दिखा रहा हूं। इजराइल इसी चीज से परेशान है। ईरान ने फिर से मिसाइल टेस्ट किया है। इंटरनेशनल मीडिया में ये तस्वीरें आ गई हैं, जिसकी वजह से फिर से बवाल खड़ा हो गया है। हजरात, ईरान लगातार अपनी मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। अमेरिका का एम्बेसडर जो इजराइल के अंदर है, उसने कहा है कि हमें लगता है ऐसा कि ईरान ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर को सीरियसली नहीं लिया है। उसने लिया ही नहीं है, सच्चाई है। तो इसमें बेइज्जती किसकी है? इजराइल की और अमेरिका की। तो अमेरिकी एम्बेसडर ने जो इजराइल के अंदर हैं, उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हमारे B-2 बॉम्बर को सीरियसली नहीं लिया है तो अमेरिका दोबारा से B-2 बॉम्बर ईरान पर भेजकर बमबारी कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के हमले पर ईरान ने किया है सबसे बड़ा खुलासा, और यह खुलासा सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और आपस में डिस्कस कीजिएगा कि क्या ऐसा हो सकता है। मेरी नजर में ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि इजराइल का यही कैरेक्टर है। ईरान ने दावा किया है कि जो ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के ऊपर हमला हुआ है गोलीबारी वाला, ये इजराइल ने खुद करवाया था ताकि वो सिंपैथी हासिल कर सके। बेशक ऐसा हो सकता है, क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स के अंदर ये लिखा जा चुका है, तमाम मीडिया में ये आ चुका है कि अमेरिका के अंदर अमेरिका की नई जनरेशन इजराइल की विरोधी हो चुकी है। पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इजराइल को ऐसे कांड की जरूरत थी कि कुछ ऐसा हो जाए यहूदियों के साथ जिससे सब यहूदियों को बेचारा कहें। तो आपको क्या लगता है, ईरान ने सही कहा या ईरान गलत कह रहा है? लगातार तैयारियां चल रही हैं
नेतन्याहू अमेरिका पहुंचने की तैयारी कर रहा है और अब बात सामने आई है कि मेन मकसद यह है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान की मिसाइल प्रोग्राम पर नकेल कसी जाए और पापा डोनाल्ड ट्रंप से शिकायत ईरान की जाए। हत्ता की रिपोर्ट में यह भी कहा है कि हिजबुल्ला और हमास नेतन्याहू का मेन मुद्दा नहीं होगा। अमेरिका पहुंचने के बाद सिर्फ और सिर्फ ईरान की मिसाइलों से जो इनकी फटी पड़ी है, यही इनका मेन मुद्दा होगा। उधर ईरान ने अपना पूरा भौकाल यूएन में भी दिखाया है, या यूं कहूं दादागिरी। ईरान ने यूएन के अंदर कह दिया है कि किसी के प्रेशर में, किसी की धमकी में, किसी के दबाव में हम अपना यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे। فکر میکنم که همونطوری که نماینده امریکا گفت ما قدردانی میکنیم از مذاکرات عادلانه، اما عدم غنیسازی برخلاف اصول گفتگوی واقعی هست و ایران به هیچ فشاری در برابر هیچ فشاری کمر خم نخواهد کرد و هیچ گونه اقدامی رو که برای वहीं यूएन के अंदर अमेरिका की जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बात करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि यूरेनियम एनरिचमेंट जीरो करना होगा। हजरात, जो ईरान को बर्दाश्त नहीं है। इजरायली ऑफिशियल ने कहा है कि ईरान हमला नहीं करने वाला, न इजराइल हमला करने वाला, लेकिन मीडिया के अंदर जो डिस इंफॉर्मेशन फैल रही है, इससे हालात ट्रिगर हो सकते हैं और पैनिक होकर उल्टा ईरान ही पहले हमला इजराइल पर कर सकता है। हजरात, दावा अब यह किया जा रहा है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को मिलियंस ऑफ डॉलर और हथियार भेजे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह $2 बिलियन और मांग रहा है ईरान से। और हिजबुल्लाह का कहना यह है कि हमारे लड़ाकों को पैसे हमें देने हैं, तनख्वाह देनी है, और हमारे पास पैसे नहीं है और बिना पैसे के वो लड़ेंगे नहीं। मोहतरम हजरात, अमेरिका के दबाव में आकर इराक ने ईरान से बिजली लेना बंद कर दिया है। अमेरिका के दबाव में 40% बिजली ईरान इराक को बेचता था। अमेरिका ने इराक पर दबाव बनवाया और खुद इराक पर दबाव बनाया, और इराक ने उसके दबाव में आकर ईरान से बिजली लेना बिल्कुल बंद कर दिया। हालात इराक के अब ये हैं कि आधे इराक में बिजली गुल है, लोग परेशान हैं। यूएन की मीटिंग में ईरान का साथ चीन और रशिया ने दिया है। दोनों देशों ने यूएन के अंदर साफ तौर से कहा कि 12 डेज वॉर से पहले ईरान ईमानदारी से अमेरिका से डील पर बात कर रहा था। उसका इरादा जंग का नहीं था, उसके साथ धोखा किया गया और धोखे से उस पर हमला किया गया और जबरदस्ती जंग उस पर यानी ईरान पर थोपी गई। देखिए, अब एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं जो मैं सेंसर करूंगा, ब्लर करूंगा और छोटे से पोर्शन में लगाऊंगा। देखिए, आप आकृति देखिए। दो व्यक्ति एक जमीन पर बैठे हुए शख्स के मुंह पर लात, घूसा और कोहनियां मार रहे हैं। ये फिलिस्तीनी मिलिशियाज हैं जो इजराइल के समर्थक हो गए हैं और फिलिस्तीन के गद्दार हो गए हैं। वो फिलिस्तीनी खुद उस गरीब, बस हटा दो, गरीब फिलिस्तीनियों को वो इजरायली समर्थक फिलिस्तीनी मार रहे हैं जो फिलिस्तीनी खाना इधर से उधर लेकर जा रहे थे। यहां से इस इलाके में खाना अरेंज करके दूसरे गाजा के इलाके में भूखों को खाना खिलाने के लिए खाना ट्रांसफर कर रहे थे। उधर हमास ने अलग ही ऐलान किया है। हमास के प्रवक्ता ने कहा है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हम हथियार फिलिस्तीन स्टेट को देंगे और आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं, हम हथियार नहीं डालेंगे। उधर ब्रिटेन के अंदर इजराइल के खिलाफ खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन तमाम जुल्म और तशद्दुद और रोकथाम के बाद भी जारी है।
एज इट इज जर्मनी के अंदर भी इजराइल के खिलाफ तमाम रोकथाम के बावजूद जारी है। Dass er wieder sicher ist und wir wieder ohne Angst spielen können. Eines Tages erzählte mir meine Mutter, dass Kinder weit weg in einer Stadt namens Berlin eine Laternenparade machen werden, um ihre Solidarität mit uns Kindern in Palästina zu zeigen. Ich konnte es kaum glauben. गाजा स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि कुछ तो गाजा की मदद की जा सके। वैसे तो हम मुर्दा हो ही चुके हैं, लेकिन हमारी वजह से अगर 4 लोगों को खाना मिल जाए, जो बेसिक नीड है गाजा की, तो इससे बेहतर और क्या होगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और हमको अपनी दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।